नमस्कार। अच्छा, सीटेट की तैयारी करते वक्त क्या मैथ्स पेडागॉजी का नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है? अगर मन में आता है अरे यार ये फिर आ गया, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों के लिए मैथ्स पेडागॉजी सच में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है और ये उलझन होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर क्या हो अगर मैं बताऊं कि इसी मुश्किल से लगने वाले सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक भी है जो हर साल लगभग मुफ्त के नंबर देके जाता है। जी हाँ, आज हम उसी गोल्डन चांस की बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है वैन हेले थ्योरी। ये वो नाम है जो सीटेट के पेपर में आपको बार बार दिखेगा और आज हम इसे इतने अच्छे से समझेंगे कि कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, पिछले 10 साल के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको हर एक पेपर में यहाँ से एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये टॉपिक समझ लिया तो एक नंबर तो पक्का है। तो वैन हीले ने आखिर कहा क्या था? उनका आइडिया बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि ज्योमेट्री को समझना एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आप एक एक कदम करके ही ऊपर जा सकते हैं। ये कुछ जीन पियाजे के डेवलपमेंटल स्टेजेस जैसा है। जैसे पियाजे ने सीखने के अलग अलग चरण बताए थे, वैसे ही वैन हिले ने ज्योमेट्री सीखने के लिए दिमाग के विकास के कुछ लेवल्स बताए। और सबसे खास बात यह है कि आप कोई भी लेवल स्किप नहीं कर सकते, कोई भी सीढ़ी कूद नहीं सकते। ये हैं वो 5 लेवल्स। अब देखिए, इनके नाम देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है वो है पहले 3 लेवल्स, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लेवल्स उम्र से नहीं बल्कि बच्चे को मिले अनुभव और लर्निंग से तय होते हैं। चलिए तो फिर चढ़ते हैं पहली सीढ़ी पर, लेवल 0। और इससे हम एक बहुत ही मजेदार और यादगार उदाहरण से समझेंगे। लेवल 0 को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो दिखावट का लेवल। यहाँ पर बच्चा किसी भी शेप को उसके गुणों यानी प्रॉपर्टीज से नहीं पहचानता, बल्कि सिर्फ उसकी शक्ल देखकर पहचानता है। जैसे अगर बच्चे को ट्रायंगल दिखाएंगे तो वो कहेगा अरे वाह ये तो समोसा है, या सर्कल को देख के कहेगा ये तो बिस्किट जैसा गोल है। उसे ये नहीं पता कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। उसे बस ये पता है कि वो समोसे जैसा दिखता है। ठीक है, तो समोसे वाले लेवल से अब एक कदम ऊपर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अब बच्चे की सोच कैसे आगे बढ़ती है। यह है लेवल 1 यानी एनालिसिस। इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज वाला लेवल या गुणों का लेवल। यहाँ आकर चीजें बदल जाती हैं। अब बच्चा सिर्फ दिखावट पर नहीं रुकता, वो शेप की प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना शुरू कर देता है। मतलब अब वो समोसा नहीं बोलेगा, अब वो थोड़ा स्मार्ट हो गया है। वो कहेगा ये एक ट्रायंगल है क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं और 3 कोने हैं, या ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं सोच में कितना बड़ा जंप आया है। लेवल 0 में सिर्फ दिखावट थी, लेवल 1 में प्रॉपर्टीज आ गई। लेकिन यहाँ एक पीच है। इस लेवल पर बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल को 2 बिल्कुल अलग अलग शेप समझता है। वो उनके बीच का कोई रिश्ता नहीं समझ पाता। और अब आते हैं अगले लेवल पर, जो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर असल में कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं। ये है लेवल 2, जिसे हम रिश्तों का लेवल भी कहते हैं। यहाँ आकर बच्चा और समझदार हो जाता है और वो अलग अलग शेप्स के बीच में क्या संबंध है ये समझने लगता है। यहीं से ज्योमेट्री की असली गहरी समझ शुरू होती है। ये वो आहा मोमेंट है। बच्चे को ज्ञान मिलता है। वो सोचने लगता है स्क्वायर में भी 490 डिग्री के एंगल हैं और रेक्टेंगल में भी हैं। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे स्क्वायर एक तरह के रेक्टेंगल ही तो हैं। और ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, लेवल 2 पर बच्चा ये समझ जाता है कि एक रेक्टेंगल होने की जो भी शर्तें हैं, स्क्वायर उन सभी को पूरा करता है। बस इसीलिए वो ये कनेक्शन बना पाता है कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक बहुत कॉमन गलती जिसकी वजह से एग्जाम हॉल में आते आते नंबर कट जाते हैं। बस ये नंबर याद रखना है 0। ये थ्योरी 1 से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है 0 से। सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो विजुअलाइजेशन यानी दिखावट वाले लेवल को लेवल 1 मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। याद रखिए, पहला लेवल हमेशा लेवल 0 होता है। इस छोटी सी गलती से बचना है और नंबर बचाना है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। लेवल 0 मतलब कैसा दिखता है, यानी हमारा समोसा। लेवल 1 मतलब क्या गुण है, जैसे 3 साइड्स।
और लेवल 2 मतलब आपस में क्या रिश्ता है, जैसे हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। बस इतना याद रख लिया तो नंबर पक्के हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अगर ज्योमेट्री सीखना एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, तो क्या हमारी जिंदगी में और भी स्किल्स हैं जो हम ऐसी ही किसी छिपी हुई सीढ़ी पर चढ़कर सीखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।